गीत के द्वारा हम यही कबूल करते कि प्रभु तू नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट योर प्रेजेंस वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट टेक एनी सिंगल स्टेप, वी कांट स्पीक विदाउट योर प्रेजेंस। इसलिए खुदावत आपकी हुजूरी से भर दे, ताकि प्रभु तेरी हुजूरी में जो भक्ति का आनंद है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द फुलनेस ऑफ जॉय। जो फुलनेस ऑफ जॉय तेरी हुजूरी में, वो तेरे लोगों तक तो पहुंचाने के लिए तू मेरी सहायता कर। आने वाला वचन वेदी का महत्व, इस पर हम अध्ययन करेंगे। अब इन बातों से, ये गहन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तू अगुवाई कर। जिन क्षेत्रों में हम कमजोर है, तेरे कलाम की रोटी खिलाकर तू हमें तगड़ा बना। जिन क्षेत्रों में हम परमेश्वर कहीं ना कहीं अंधेरे में है, तेरे वचन की रोशनी देकर तू हमें उजाले में चला। तेरा वचन हमारी अगुवाई करे और तेरे वचन को चलने के लिए पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्यशाली उस संगति में तू हमें चला। थैंक यू बाबा, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम में मांगते हो, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। फिर से एक बार सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो पासवान इस पेज के ऊपर अभी देख रहे हैं, जो देखेंगे, जो शिक्षक है, टीचर्स है, अध्यापक है, आज के इस अध्यापक दिन का सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी टीचर एंड पास्टर जो स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई बाइबल की शिक्षा देते हैं या वचन की शिक्षा देते हैं। आप सभी को, मैं भी एक परमेश्वर का दास इस नाते से आप सभी को इस टीचर्स डे के आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत परमेश्वर आपको आशीषित करे। लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ यू अबंडेंटली ईच एंड एवरी वे। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको अबंडेंटली ब्लेस करे। और आज के टीचर्स डे के ऊपर स्पेशली मैसेज तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आपने आज सुबह से सुने होंगे। टीचर्स डे के ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने आकर शायद इस पेज के ऊपर प्रचार किया होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर, वेदी का महत्व। और इस बात में हम बहुत गहराई से देख रहे हैं, बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है। इसलिए मैं सारा आदर, सारी महिमा उस खुदावन को देता हूँ। और जो भाई बहन आज इस लाइव सेशन में जुड़े हुए, आप सभी का भी फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो भी अभिषिक्त दास है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हर एक का नाम ले नहीं सकता हूँ, लेकिन आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। और चलते अजीजों, हमारा जो विषय चल रहा है उसके लिए हमने 2 वचन का चुनाव किया है। एक तो निर्गमन 29:37 और दूसरा हम लेंगे इस आज के सेशन में रोमियो 12:2। तो आज निर्गमन 29:37 को पढ़ेंगे। अर्थात 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। फिर नए नियम में से एक वचन पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2। रोमियो का 12 अध्याय वचन 2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नवीनीकरण, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये जो 2 वचन को लेकर हम बहुत सारी बातों के ऊपर अध्ययन कर चुके। इसमें एक वचन एडिशनल था, लेवियों का 6 अध्याय वचन 13, जहां पे दिया है कि वेदी के ऊपर आग लगातार जलनी चाहिए। और वेदी के बारे में हमने इब्राहिम की वेदी के बारे में देखा है। इब्राहिम के जीवन की जो 4 वेदियां है, शकेम की वेदी, बेथेल की वेदी,
उसके बाद हेब्रोन की वेदी और उसके बाद बेरशेबा की वेदी। शेकेम में दर्शन मिला, बेथेल में दुआ की गई, हेब्रोन में गहरी दोस्ती हो गई और बेरशेबा में वाचा बांधी गई। उसके बाद हम इसहाक के जीवन में भी इन बातों को देखते। फिर याकूब के जीवन को देखा, जब याकूब पदम आराम से जब अपने कनान की ओर लौट रहा था, अपने भाई के आशीष को चुराकर, अपने पिता को मक्कारी से फंसाकर जब उसे भेज दिया गया, ये साव के डर से भाग गया। जब वो लौट कर आ रहा था बड़े धन संपत्ति के साथ, बड़े परिवार के साथ, 1 दर्जन बच्चे हुए उसको, 1 नहीं 2 नहीं 4 बीवियों के साथ वो आ रहा था कनान में। अब जब वो आया तो पनियल में उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसका नाम बदल गया, एसाव के साथ उसका समझौता हो गया। और उसके बाद उसने शेकेम में हमोर के पास से जमीन खरीद ली और शेकेम में एक वेदी बनाई, उसी शेकेम में जहाँ पे इब्राहिम ने शुरुआत की थी। इब्राहिम कसदियों के ऊर नाम के देश से आता है और याकूब पदम आराम से आता है, लेकिन उनकी पहली शुरुआत शेकेम से हुई है। शेकेम का एक मतलब है शोल्डर, कंधा। और आज हमारे कंधों के ऊपर दर्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद बेथेल में आना जरूरी है। वहां से इब्राहिम शेकेम से बेथेल में आया, याकूब भी शेकेम से बेथेल में आया। परमेश्वर ने कहा याकूब शेकेम को छोड़कर बेथेल में आ जा। और बेथेल में आने से पहले 3 बातें हुई वहां पे। नंबर 1, पराये देवताओं को फेंकना पड़ा। नंबर 2, शरीर का शुद्धिकरण। और नंबर 3, वस्त्रों का नया पहनना। अब ये बातें बिब्लिकल बेस में अगर इसको हम चिन्हात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पराये देवता मतलब पुराना जीवन, शुद्धिकरण मतलब अपने आत्मा का शुद्धिकरण, नए वस्त्र, उद्धार के वस्त्र ये पहनकर हम शेकेम से बेथेल में आते। बेथेल में इब्राहिम ने दुआ की, उसी बेथेल में याकूब ने दुआ किया। वहां पर परमेश्वर चढ़ता था, उतरता था, वो आरोहण करता था, उतरता भी था। और शेकेम मतलब खंडा, बेथेल मतलब घुटना, और हेब्रोन मतलब दिल। हेब्रोन में, वहां से वो भी हेब्रोन में गया। जब लूत से इब्राहिम अलग हो गया तो उत्पत्ति के 13 अध्याय में बाइबल कहता है परमेश्वर ने इब्राहिम को हेब्रोन दिखाया और इब्राहिम ने हेब्रोन में आकर अपना तंबू गाड़ दिया, वहां पे एक वेदी बनाई। हेब्रोन का मतलब है दिल, गहरी दोस्ती। जब आप कंधे से घुटने तक आते, घुटने से दिल के पास आते और दिल के पास आकर आप दिल में एक वाचा बांधते जिसे बेरशेबा कहा जाता है। बेरशेबा में आकर उसी बेरशेबा में परमेश्वर ने जो वायदा हेब्रोन में किया था और उसी जगह पर परमेश्वर ने उसके साथ जो वाचा बांधी थी उस वाचा को उसने बेरशेबा में पूरा किया। इसलिए ये शेकेम, बेथेल, हेब्रोन और बेरशेबा ये 4 वेदियां हर विश्वासियों के जीवन में चाहिए। आज बहुत सारे लोग दर्शन की दुनिया में पड़े हुए, लेकिन उनकी गाड़ी दर्शन की दुनिया से मतलब शेकेम से बेथेल में नहीं आती है, बेथेल से हेब्रोन में नहीं आते, हेब्रोन से बेरशेबा में नहीं आते। जब हम बेरशेबा में आते हैं ना, तब हम पक्के, परिपक्व, मैच्योर्ड विश्वासी बनना चाहिए। बहुत सारे आज भी बचकाने स्वभाव में चल रहे, बहुत सारे आज भी पुरानी बातों में फंसे हुए, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी बढ़ती को या अपनी उन्नति को खुद रोक के रखा है। हम इब्राहिम के जैसा, याकूब के जैसा शेकेम से बेथेल, बेथेल से हेब्रोन और हेब्रोन से बेरशेबा आना पड़ेगा। और उसके बाद हमने पिछले सैटरडे को हमने मूसा के जीवन से देखा। मूसा के जीवन में निर्गमन 17-15 में एक वेदी बनाई गई और उस वेदी का नाम था यहोवा निस्सी। अब इस वेदी को बनने के पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या वहां पे घटनाएं हुई, ये सारी बातों को हम देख चुके। यहोवा निस्सी नाम की वेदी हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, हर एक सेवक और सेविका के जीवन में होनी चाहिए। जिसके जीवन में यहोवा निस्सी नाम की वेदी है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले अमालेकियों के ऊपर दिन जयवंत होता है। लेकिन यहोवा निस्सी की वेदी बनने के लिए कुछ बातों के लिए हमें सताव से गुजरना पड़ेगा। मूसा को अपने लोगों के सताव से गुजरना पड़ा,
पानी के लिए इस यहोवा निस्सी की वेदी से पहले पानी के लिए वहां पर उसके ऊपर पथराव करने के लिए लोग आए। वहां पे अचानक सडनली अमालेकी आते हैं। एक साइड में यहोशू युद्ध करता है, दूसरी साइड में मूसा, हूर और हारून पर्वत पे जाते हैं। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक यहोशू जीत रहा था, हाथ नीचे आ रहे थे, अमालेकी जीत रहे थे। लेकिन हूर और हारून भी हमें यहोवा निस्सी की वेदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले दिखते, और तब जाके यहोवा निस्सी नाम की वेदी बनाई गई। उसका मतलब था यहां से आगे परमेश्वर अमालेकियों को मारता रहेगा। ये अमालेकियों ने इजरायलियों को सहायता करने से ज्यादा, एक्चुअली अमालेकियों का अगर इतिहास देखेंगे तो ये अमालेकी जो है एसाव के वंशज से आते हैं। याकूब का भाई जो एसाव के वंशज से अमालेकियों का उत्पत्ति होते। और ये अमालेकियों ने आकर जो हमला किया, जब इजराइल जागरूक नहीं था, वो सावधान नहीं था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने जयवंत किया। क्यों? यहोशुआ जो जनरेशन यूथ, आज के यूथ को आज के पासवानों ने खड़ा करना चाहिए। आज के सीनियर लोगों ने यहोशुआ के हाथ में तलवार देनी चाहिए। पहाड़ी के ऊपर पासवान प्रार्थना में समय बिताए, आसमान की तरफ हाथ उठाकर, और पहाड़ी के नीचे यहोशू आत्मिक युद्ध करे। ये जरूरी है आज के डेट में। ये नए नियम के लिए हमारे लिए लागू करने कि आज हमारे यहोशू क्या कर रहे? हमारे यहोशू केवल कुर्सियां लगा रहे, मंडप बांध रहे, हमारे यहोशू केवल गिटार लेके नाच रहे, हमारे यहोशू केवल उस स्टेज के ऊपर ही दिख रहे। लेकिन हमारे यहोशू को अभी वो दोधारी तलवार, वचन की तलवार देनी चाहिए, ताकि जब यहोशू लड़ेंगे तब मूसा, हूर और हारून पहाड़ी के ऊपर स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और अमालेकियों के ऊपर युद्ध किया जाएगा, और वहां पे खुदावन हमें जयवंत करेगा, हमें फतेह देगा, क्योंकि जंग खुदावन की है और फतेह हमारी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। तो अगर जंग में फतेह चाहिए, यहोवा निस्सी नाम की अगर विजय हमें चाहिए, तो हमें इस तरीके से चलना होगा। और जिसके जीवन में यहोवा निस्सी नाम की वेदी है ना, मुझे आपको बताना है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सामर्थ खुदावन आपको देगा। असंभव को संभव बनाने का सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। केवल मुर्दे उठाना मतलब सामर्थ नहीं है, केवल चिन्ह चमत्कार करना सामर्थ नहीं है। आपके जीवन से, आपकी सेवकाई से किसी पापी का जीवन बदलना, यह सामर्थ है। स्वर्ग में कोई मुर्दा जिलाया गया इसलिए आनंद नहीं हुआ, स्वर्ग में कोई अंधा लंगड़ा ठीक हुआ इसलिए आनंद नहीं हुआ। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब एक पापी पश्चाताप करके मन फिराकर यीशु को ग्रहण करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। तो आइए आज का एक टॉपिक लेकर हम चलेंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा कड़वा भी है, तो आज आपको उस टॉपिक को समझना होगा। और आज मैं आपको बताऊंगा हारून की वेदी। मूसा की वेदी हमने देखी जो यहोवा निस्सी नाम की वेदी है, लेकिन हारून की एक ऐसी वेदी उसने बनाई जो वेदी, उस वेदी को आप कह सकते हो मनुष्य संतुष्टि की वेदी। या बहुत ही स्कॉलर लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तो आप कह सकते हो नॉन बिब्लिकल ऑल्टर, ह्यूमन प्लेसिंग ऑल्टर। और ये ऑल्टर तब बना जब परमेश्वर अपने ऑल्टर का मेजरमेंट मूसा को दे रहा था। ये ऑल्टर पहाड़ी के नीचे तब बन रहा था, ये वेदी पहाड़ी के नीचे तब बन रही थी जब मूसा को परमेश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर अपनी वेदी के सारे प्रकार बता रहा था, उसकी सारे निवास मंडप की बातें बता रहा था, मेल मिलाप वाले मंडप की बातें बता रहा था, धूप वेदी के बारे में बता रहा था, होम वेदी के बारे में बता रहा था, सारे आसपास के डेकोरेशन के बारे में बता रहा था, पर्दों के बारे में बता रहा था, वो शुद्धिकरण के बर्तन के बारे में बता रहा था, याजक के वस्त्रों के बारे में बता रहा था, सुगंधित होम हवन के बारे में बता रहा था। मूसा, उसके पहले पहाड़ी के नीचे से परमेश्वर से बात करने वाला मूसा, एक समय आया, बाइबल कहता है निर्गमन की 24 अध्याय में हम चलते, और ऐसा हुआ निर्गमन का 24
24 अध्याय से अगर हम देखेंगे 12 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा पहाड़ पर चढ़ा। क्या कहा? पहाड़ पर चढ़ आ। इसके पहले मूसा पहाड़ के नीचे था। और बाइबल कहती है और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरानियों से वो यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है। यदि किसी का मुकदमा हो तो तुम उन्हीं के पास जाओ। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक रहा। बहुत गहरी बात बताऊंगा मैं आज आपको। और आज के डेट में जो ह्यूमन प्लेसिंग सेवकाई चल रही है, आज के डेट में बड़ी बड़ी सेवकाई भी आपको दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत सारी मिनिस्ट्री में हारून की वेदी बनी हुई है। और इस हारून की वेदी का खामियाजा इतने बड़े पैमाने में भुगतना पड़ा कि उस हारून की एक गलत वेदी के वजह से एक दिन में 23,000 लोग मर गए। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं, आज भले आपने पॉजिटिव प्रचार सुने होंगे टीचर्स डे पे, लेकिन मैं आज आपको एक कड़वा प्रचार लेकर आया हूं। और वो प्रचार ये, एक अगुआ, एक लीडर, एक पास्टर, एक प्रॉफेट, एक अपोस्टल, एक इवांजेलिस्ट, एक टीचर बहुत ही अपने जीवन में जिम्मेदारी का काम निभाता है, बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम करता है। अगर वो सही रीति से चलता है तो वो अपने पीछे चलने वालों को सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन अगर वो मनुष्य के दबाव में आकर, मनुष्य को खुश करने वाली बातों में आकर अगर वो गलत नींव डालता है तो एक व्यक्ति की गलत डाली हुई नींव उसके वजह से हजारों लोग भटक जाते हैं। आज बहुत सारी सेवकाई बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। गेहूं के साथ जंगली बीज भी बढ़ रहा है। आप कहेंगे पास्टर जी की ये वेदिका और इस बात का क्या मतलब बता रहे आप, इसका और उसका क्या मैचिंग है? लेकिन सभी बातों को मैं क्लियर करूंगा। अब ये एक सेशन में खत्म होने वाली बात नहीं है, इसीलिए आपको बहुत गौर से समझना होगा। सिचुएशन मैंने पढ़ के बताई। मूसा यहोशू सिनाई पर्वत पे यहोशू बीचों बीच जाके रुक गया। मूसा बादल के अंदर घुस के 7वें दिन परमेश्वर बात कर रहा है और 40 दिन 40 रात मूसा महिमा के बादल में सिनाई पर्वत पे है। ये सिनाई पर्वत क्या है पता आपको? ये सिनाई पर्वत है ना, ये सिनाई पर्वत मतलब एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का भट्टा। ये पुराने नियम में जब हम लाल समंदर को देखते हैं वहां पे पानी का बपतिस्मा दिखेगा, लेकिन सिनाई पर्वत क्या है पता है? सिनाई पर्वत एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट। लेकिन आज भी पेंटिकॉस्ट का एक्सपीरियंस होने के बावजूद, आज भी लोगों के पास पेंटिकॉस्ट का अनुभव होने के बावजूद आज भी गड़बड़ी काम हो रही है। इसी मुंह से अन्य भाषा बोली जाती है, इसी मुंह से गलत बातें भी बोली जाती है, इसी मुंह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, स्टेज पे बड़े बड़े काम किए जाते हैं, लेकिन स्टेज के नीचे कहीं ना कहीं ठोकर लगने वाली बातें होती है। क्यों? उसका कारण एक ही है, वेदी गलत है। अब मैंने वेदी का नए नियम के अनुसार अर्थ बताया, फिर से बताना चाहता हूं। पुराने नियम में जैसी वेदी मेल मिलाप वाले मंडप में थी, फिर सुलेमान के मंदिर में आई, मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, परमेश्वर ने खुद किया।
नए नियम का मंदिर हमारा शरीर है। फिर नए नियम के अनुसार वेदी क्या है? तो रोमियो 12:2 हमने देखा है, मन का नया होना। हमारे जीवन रूपी शरीर को मंदिर कहा गया है, तो हमारे मन को वेदी कहा गया है। और नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी मन के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। मेरे अंदर वेदी रखी हुई है, लेकिन क्या वेदी सही है? निर्गमन 29:37 के अनुसार मैं 7 दिन मेरी वेदी का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करता हूं क्या? लेवी 6:13 के अनुसार मेरी वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की, प्रेम की, पवित्रता की आग जल रही है, या ईर्ष्या की, दुश्मनी की, वासना की आग जल रही है? मुझे मेरी वेदी को जांचना होगा। और उसी के साथ साथ इस वेदी के ऊपर मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि इंसान को। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका 14:25 में कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे और खुद का भी इनकार नहीं करेगा और अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हमारा उठना बैठना, विचार, सब बातों में हमारा परमेश्वर संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मूसा 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत में कलीसिया का अगुआ पेंटिकॉस्ट के अभिषेक में सिनाई पर्वत के आग के भट्टे में है। और 25 अध्याय की जब हम शुरुआत देखते हैं, यहाँ पे यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल से ये कहना कि मैं तेरे लिए कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। अभी मैं ये सब पढ़ूंगा तो टाइम नहीं बचेगा। 25 अध्याय में क्या दिखेगा आपको? आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक, पवित्र मेज, सोने की दीवट, मिलाप वाला तंबू कैसा बनेगा? परमेश्वर अपना मिलाप वाला तंबू कैसा रहेगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे रहा था मूसा को। जैसे स्वर्ग में था ना, उसका कॉपी वो दे रहा था। वो कॉपी लेकर मूसा लिखने का काम कर रहा था, मूसा वो समझने का काम कर रहा था। 26 अध्याय में होम बलि की वेदी, निवास स्थान का आंगन, दीपक की देखरेख करने वाली सब नियम। फिर 27 अध्याय में ये भी बातें आती है। 28 में याजकों के नियम, एफोद का नियम, सीनाबंद का या चपरास का नियम, अन्य याजकीय वस्त्रों के नियम। फिर 29 अध्याय में हारून और उसके पुत्र जो याजक बनेंगे उनके अभिषेक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद रोज की भेंट, दैनिक भेंट। फिर 30 अध्याय की शुरुआत में धूप वेदी, प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। कुछ लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बहुत सयाने। पुराने नियम में से अगर पैसे के बारे में किसी को बोलना है ना, पैसा निकालना है, तो वो कहते निर्गमन का 30 अध्याय उसका 11 वचन से अगर आप पढ़ोगे, वहां पे प्रायश्चित का रुपया बोला है। आप प्रायश्चित का पैसा दे दो चर्च में। लेकिन मुझे आपको बताना है, इस व्यवस्था से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया यीशु के लहू के द्वारा। हम व्यवस्था में गुलाम नहीं है, हम यीशु की कृपा में परमेश्वर की संतान है। इसलिए व्यवस्था को हमें पालन नहीं करना है। यह व्यवस्था के नियम थे। अगर आपको देना है तो बाइबल कहती है चीयरफुल हार्ट से, संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्यारा है। फिर 10वां क्या, आप 90% भी दिया तो चलता है, लेकिन देने के लिए जॉयफुल हार्ट से, चीयरफुल हार्ट से देना चाहिए। फिर 30 अध्याय में अभिषेक का तेल, पीतल की वेदी, सब बातें आती है यहाँ पे। पवित्र सुगंधित द्रव्य। और 31 अध्याय में निवास स्थान के कारागिर के बारे में दिया है। विश्राम दिन का, सबत के दिन का सख्त बात बताई गई है। अब फिर आता है 32 अध्याय, यहां से अपनी बात शुरू होती है। 32 अध्याय में बाइबल कहती है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, आप हमारे लिए देवता बना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है चीजों।
मैं आपको बताऊं ना, हारून की ये एक गलती है ना, हमारे भारत को भी भुगतनी पड़ रही है। आप बोलेंगे कैसा? हारून ने बनाया बछड़ा, लेकिन हमारे भारत में बछड़ा बड़ा बन के नंदी बैल बन गया। जो आज भी बहुत सारे मंदिरों के बाहर ये जो पैटर्न है ना बछड़े का, ये हारून के जमाने से आज तक चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूं, जो अगुवे है, जो पास्टर लीडर है, जो अगुवाई करते हैं, लीडरशिप में है, हमारी एक गलती हजारों का नाश कर सकती है और हमारी एक सही बात लाखों को बचा सकते हैं। इसीलिए अजीजों, अपने कानों को खोलकर आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसको समझ लो। अपने जीवन में जांचो, मेरे जीवन में कौन सी वेदी है। जब मूसा सिनाई पर्वत पे दिख रहा है, आग का बड़ा भट्टा जला हुआ है, तुरैया बज रही है, महिमा का बादल लगा हुआ है, मूसा उस बादल के अंदर परमेश्वर की हुजूरी में है। अब पर्वत के नीचे लोगों को वो दिख रहा है, लोगों ने वो देखा है, तो भी लोग क्या कह रहे? ये हारून, मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं, उसको आने के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है? हमारे लिए देवता बना। अभी यहां पे देखो, बात यह है कि जब लोगों ने आकर देवता बना, उसने कहा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, मुझे ऐसा लगा हारून ये कहेगा बकवास बंद करो, आपको समझता क्या नहीं? परमेश्वर की आग को देखो, पहाड़ी पे, पहाड़ी के ऊपर देखो, आग का भट्टा जला हुआ है अभी भी, पहाड़ी पे देखो, महिमा का बादल दिख रहा है अभी भी। लेकिन हारून ने ये बातों के ऊपर देखा ही नहीं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ऐसे कुछ निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णयों का खामियाजा अगली 7 पुश्तों को भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये पुश्तों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अजीजों, हमारे निर्णय, हमारे विचार आज ऐसे होनी चाहिए कि हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारी अगली 7 पुश्तें अमन के साथ, यीशु मसीह के साथ जीवन बिताए, ऐसी बात हम करनी चाहिए। बाइबल कहती है यहां पर, हारून ने लोगों से कहा, तुम्हारी स्त्रियों, बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हारून के पास अपने भाई के बारे में लोग आकर निंदा कर रहे, हारून के सामने आकर मूसा के ऊपर जो अनुग्रह, उस अनुग्रह का अपमान कर रहे, लेकिन हारून को उससे कुछ लेन देन नहीं है। हारून को लगा अभी चलो मूसा तो मतलब गया है, अभी राज अपना है, लीडरशिप अपने हाथ में, अब ये सारे लोग अपने, अभी मैं मन माने कायदा कर सकता हूं, क्योंकि मूसा ने भी कहा था मैं पहाड़ी पर जा रहा हूं, अगर किसी का कुछ मुकदमा है तो वो हूर और हारून के पास आ सकते हैं, वो उनका मुकदमा लड़ेंगे। लोगों ने आकर हारून और हूर के पास आकर ये बात कही। अब हारून कहता है कानों की बालियां लेकर आओ। आगे पढ़ेंगे, तब सब लोगों ने अपने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यह वही है। मुझे ऐसा गुस्सा आता है इस पॉइंट को जब पढ़ता हूं तो। इतने बड़े कारनामे देखे हुए लोग, इतनी बड़ी बातें देखे हुए लोग, लाल समंदर फटते हुए देखे हुए लोग, चट्टान से पानी पीने वाले लोग, मन्ना खाने वाले लोग, सिनाई पर्वत पे परमेश्वर की हुजूरी के देखने वाले लोग, अब लीडर क्या कर रहा है? लीडर उनके लिए उनके कानों की बालियां, सोने के वस्त्र लेकर उनके द्वारा वो एक बछड़ा बनाता है। अभी ये जो लोग है ना, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री हुई पता है? ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री। आज बहुत सारे चर्चेस में ना परिवार को खुश करने वाली सेवकाई की जा रही है।
आपको चर्चेस में परिवार के लोग ही इंटरफेयर करते हुए दिखेंगे, मिनिस्ट्री में परिवार के लोग ही दिखेंगे, और उन लोगों को खुश किया जाएगा जो लोग बड़े बड़े धन को लेकर आते हैं। उन लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया जाता है, फिर गलत लोग क्यों ना हो। हारून की एक गलती की वजह से एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक अगुआ, आज के दिन टीचर्स डे के दिन मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप बाइबल प्रचारक हो, अगर आप सेवा करते हो, आपकी एक गलती हजारों का नाश कर सकती है। इसीलिए हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस करोगे, तेल, पानी, नमक, आटा, पैर, शॉल, वस्त्र, रुमाल, इन नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे आपको बताना है आपके वजह से हजारों लोग गलत विश्वास में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही चलोगे तो मुझे आपको बताना है आपके जैसे शिक्षकों को, अब अगुओं को आप पैदा करोगे। हारून ने यहाँ पे एक ऐसी गलती की, उसने एक बछड़े को ढाला, और बाइबल कहता है टाकी से गड़ा। टाकी मतलब जिसको पूरी तरह से ऐसा कोवनी जिसे कहा जाता है, पॉइंटेड, वो जो शस्त्र होता है, उस पॉइंटेड शस्त्र से आंख बनाई जाती है, कान बनाए जाते हैं। उसने उस बछड़े को सोने का बछड़ा बनाया। मैं सोच में पड़ा, ये जो लोग, इजरायली लोग, इनके पास इस बछड़े का मॉडल आया कहां से? इजरायलियों के पास तो कोई बछड़ा नहीं था, फिर ये आया कहां से? तो चलो मैं आज आपको उसकी और एक बात बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, निर्गमन का 12 अध्याय और वचन 37 और 38। एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 37 एंड 38। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत में चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख केवल पुरुष थे, बाल बच्चों को, बीवियों को तो पकड़ा ही नहीं है। 6 लाख पुरुष थे। आप पढ़ेंगे आगे, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। ये कौन था पता है क्या? मिली जुली भेड़, मिली जुली भीड़, सॉरी भेड़ बोला मैंने। आज बहुत मिली जुली भीड़ के साथ लोग चलते हैं। संडे को मसीह, केवल इतवारी लाल, संडे क्रिश्चियन, बाकी दिन अलग अलग जगह पे कहीं पर भी कुछ भी बोलेंगे, जिधर जाएंगे। एक महाराष्ट्र एक कहावत है, जिधर भेल उधर खेल। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मिलावटी काम हो रहा है। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारी सेवकाई, बहुत सारी जगह पर परमेश्वर का कलाम भी प्रचार किया जाता है, उसके साथ साथ दुनिया की बातों को भी प्रैक्टिस किया जाता है। चर्च भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, सेवकाई भी चल रही है, और मनोरंजन भी चल रहा है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। चर्च एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ऑनलाइन में आकर आज बहुत सारे लोग म्यूजिक कंपटीशन कर रहे, आज बहुत सारे लोग फैशन शो कर रहे, नाना प्रकार की डांस की प्रतियोगिता हो रही है, मसीह गानों के ऊपर गाने गाए जा रहे। मुझे आपको बताना है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहते हैं, संसार के सदृश मत बनो, तो अपने मन के नवीकरण से खुद के रूपांतर करते हुए परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव करते हुए मालूम करो। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं बनावटी काम में आज कलीसिया फंस रही है। उसका कारण अगुवे। अगर मूसा जैसे अगुआ एक सही नींव डालता है, लेकिन हारून जैसे अगुआ मनुष्य को खुश करने वाली बातें करता है। बहुत सारी जगह पर यह चल रहा है अजीजों। सिनाई पर्वत का वो जो दृश्य पेंटिकॉस्टल का अनुभव है, लेकिन आज पेंटिकॉस्ट के अनुभव में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। यही पेंटिकॉस्ट के बड़े सामर्थ्य वाले बात लोग, आत्मा से भरे हुए लोग कहते हैं बहुत आत्मा से भरे हुए, लेकिन उनकी ऐसी कुछ बातें सब सामने आती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है। कहा गया पेंटिकॉस्ट का अभिषेक? पेंटिकॉस्ट के अभिषेक में ये बातें नहीं होनी चाहिए। सिनाई पर्वत के पास मूसा के बाद जिसके कंधे पर लीडरशिप थी, उसने लोगों को डांटना चाहिए था,
उसने लोगों को कहना चाहिए था, नजर उठा के देखो, परमेश्वर का बादल, महिमा का बादल अभी भी सिनाई पर्वत पर है, आग का भट्टा जल रहा है। अभी तक यहोशू नीचे नहीं आया है संदेशा लेकर, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने की वजह से वो इस चर्च से उस चर्च पे जाते, और बहुत सारे चर्च वाले कहते हैं हमारे पास आ जाओ, आपको जवाब मिलेगा, हमारा चर्च बहुत सामर्थ्यशाली है। इन लोगों में गड़बड़ी आने का कारण क्या है पता है? गड़बड़ी का कारण नंबर 1, ये धीरज ना रख सके, मूसा का इंतजार नहीं कर सके। दूसरी बात, अगुए ने भी मूसा का इंतजार नहीं किया, लोगों के दबाव के नीचे आकर, बहुत सारी कलीसिया के दबाव के अंदर सेवक चल रहे, चर्च के अंदर जो बड़ा अमाउंट देता है वो जो कहेगा वही बात अगुआ करता है। बहुत सारी जगह पर कलीसिया के दबाव के अंदर पासवान और सेवक चलते हैं। ये सेम सेवकाई जो हारून ने की है वही सेवकाई आज बड़ी बड़ी सेवकाई में हो रही है। उसका कारण एक है कि ये आत्मिक तो कहलाते हैं, वो केवल नाम के हैं। मुझे आपको बताने के लिए बहुत दुख हो रहा है इन बातों से। पहली बात, वो धीरज ना रख सके। दूसरी बात, अगुए ने उनको सीधी रीति से मार्गदर्शन नहीं किया। और तीसरी बात, इनके अंदर एक मिली जुली भेड़ थी। मराठी में लिखा है मिश्र समुदाय, इंग्लिश में लिखा है मिक्स क्राउड। आज कलीसिया के अंदर भी ये दुनिया की मिक्सचर बातें आ रही है। अब परमेश्वर नफरत करता होगा तो किस बात से? जहां पे मिक्सचर है, मिक्सचर से परमेश्वर नफरत करता है। आज ये बातें हमें समझ नहीं होगी आज ही तो। मैं इस टॉपिक को बहुत गहराई तक लेके जाना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। मुझे यहाँ पे हारून ने बछड़ा बनाने तक तो ठीक था। कैसे बनाया बछड़ा? हारून ने बोला होगा चलो सोना लाओ, लेकिन बनाएंगे कैसा? मिस्र से जो मिस्र समुदाय आया था, जो मिस्री थे, उन्होंने देखा ये कौन थे पता है आपको? बहुत सारे अभ्यासक ये कहते हैं जब वो मौत का साया जब मिस्र में आया, हर एक घर का एक ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ जानवर मारा गया। उस वक्त इजराइलियों ने कुछ मिस्रियों के साथ दोस्ती की थी। उस रात को कुछ मिस्री उनके घर में थे और उन्होंने अनुभव किया, हाँ इनका परमेश्वर जबरदस्त है। जितने लोग मिस्री लोग इजराइलियों के घर में थे ना, वो बच गए, उनका कोई मरा नहीं। तब उन्होंने सोचा अरे अभी इनके साथ चलना चाहिए। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन सिनाई पर्वत पे पवित्र आत्मा के सामर्थ्यशाली बपतिस्मे का समय आता है ना, तब उनके भीतर मिस्र की गुलामी काम करती है, मिस्र की मूर्ति पूजा काम करती है, मिस्र के ख्यालात काम करते, मिस्र के बछड़े का जीवन उनके जीवन में आता है। हारून ने पूछा होगा कैसे बनाऊं मैं मूर्ति? तब उसी मिस्र समुदाय ने कहा होगा मिस्र के अंदर ऐसा दैवत है, उस देवता की जैसे ढाल दे। उसको कैसे आंख निकालनी है, कैसे कान निकालने, कैसे पूंछ बनानी है, कैसे पैर बनाने। बाइबल कहता है उसने टाकी से गढ़ा, मराठीत म्हटले कोवनीने कोवलं। अब उसके आगे देखो हम महाशय ने क्या किया। बाइबल कहती है यह देख के, क्या देख के? उन लोगों ने कहा है इस्राएल, बछड़े को कहते, बछड़े को कहते, देखो उस गूंगे बछड़े को, निर्जीव बछड़े को कहते, हे इस्राएल तेरा ईश्वर जो मिस्र देश से छुड़ा लाया है ये वही है। ओ इस्राएल, दिस इज द गॉड हु टेक आउट फ्रॉम इजिप्ट, उसने तुझे बाहर निकाला है। अब ये सुनने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि हारून के दिमाग में क्या हुआ था। जब हम मनुष्य संतुष्टि करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा भेजा कोमा में चला जाता है, हमारा ब्रेन कोमा में चला जाता है। इसीलिए हर हालात में आप प्रभु संतुष्टि करो। हम प्रभु संतुष्टि के ऊपर बहुत गहरा प्रचार कर चुके। दाऊद कहता है जिसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, जिसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:29 में कहते हैं जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा,
जो मेरे साथ है, जिसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा जो उसे संतोष देता है वही बात करता हूं। जब आप मनुष्य को खुश करने की मिनिस्ट्री करना शुरू कर दिए ना, मुझे आपको बताना है, अपना भेजा काम करना बंद कर देगा, अपना ब्रेन काम करना बंद कर देगा। और यही बात हारून के साथ हुई। हारून, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। मैंने शुरुआत किया था, शुरुआत के इसमें बताया मैंने कुछ बातें आपको। 24 अध्याय से 31 अध्याय तक परमेश्वर मेल मिलाप वाला मंडप, वेदी, याजक के वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, प्रायश्चित का पैसा, ये सब बातें बता रहा था। लेकिन शैतान ने क्या किया तब तक पता है आपको? मूसा नीचे आने से पहले वेदी का निर्माण हारून के द्वारा बनाया। खतरनाक बात यही है, हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है हम मनुष्य को खुश कर रहे। आपको किसी को खुश करना है ना, उसके पीछे देखो कि क्या इसके द्वारा खुदावन खुश है। बहुत सारे लोग पापियों के साथ समझौता करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन साथ में जाकर कोल्ड ड्रिंक पीता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक पियो या दूध पियो, आप जिस बार से बाहर आएंगे लोग आपको कोल्ड ड्रिंक पीने वाला नहीं कहेंगे, आपको लोग शराबी ही कहेंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों में अटके हुए, फंसे हुए। हारून की वेदी, यह हारून की वेदी आज बहुत सारे चर्चेस में आज बनी हुई है, जहां पे केवल मुंह देखकर काम किया जाता है। जो कुछ बड़ा व्यक्ति है, वीआईपी व्यक्ति है, सपोर्टर व्यक्ति है, फिर वो पापी क्यों ना हो, उसको उसके दोष नहीं दिखाए जाते। अगर दोष दिखाएंगे तो फाइनेंस बंद हो जाएगा, उसकी गलतियां दिखाएंगे तो अरे इसका सपोर्ट बंद हो जाएगा। हारून की वेदी आज भी बहुत सारे चर्चेस में एक्टिव है। दिखने के लिए तो यीशु है, लेकिन अंदर बछड़ा। दिखने के लिए तो ऑल्टर है प्रचार का, लेकिन ऑल्टर बछड़े का ऑल्टर है, जहां पे मनुष्य संतुष्टि की जाती है, जहां पे बाइबल के सिद्धांत नहीं तो मनुष्य ने बनाए हुए सिद्धांत का पालन किया जाता है, जहां पे परमेश्वर का संप्रदाय का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है राष्ट्रों के संप्रदाय का पालन मत करो। आज बहुत गलत गलत तरीके के सिद्धांत लेकर लोग आ रहे और बहुत सारी तादाद में विश्वासी भटक रहे। यह हारून की वेदी आज हमें तोड़नी होगी, जो मूसा ने तोड़ दी। देखो आगे बढ़ते, वो देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया। वेदी भी बनाता है, बछड़ा बनाता है, बछड़े के आगे वेदी बनाता है, वेदी के सामने प्रचार भी कर रहा है। क्या रे तू टीचर, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ मूसा का मुख बनाया था उसको, मूसा की जुबान बनाया था हारून को। मूसा के साथ उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कारनामे, लाठी का सांप होते हुए देखा, इतने बड़े बड़े काम देखे। वही हारून गलत वेदी बना रहा है, बछड़ा बना रहा है। अब ये बछड़ा क्या है पता है आपको? ये बछड़ा, ये मनुष्य संतुष्टि है। ये वेदी क्या है पता है आपको? मनुष्य संतुष्टि है। ये प्रचार क्या है पता है आपको? कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार है। मीठी मीठी बातें क्या चल रहा है यहाँ पे? उसी पहाड़ के नीचे चल रहा है ये, जिस पहाड़ पे मूसा 40 दिन 40 रात खुदावन की हुजूरी में सब कुछ भूलकर परमेश्वर से सुन रहा है। वेदी कैसी होनी चाहिए ये सुन रहा है, संदूक कैसे बनाना है ये सुन रहा है, निवास मंडप कैसे होना चाहिए ये सुन रहा है, मेल मिलाप वाला तंबू कैसा होना चाहिए ये सुन रहा है। लेकिन नीचे ऑलरेडी गलत वेदी बना दी। कुछ लोग गड़बड़ी करते, बोल इंतजार नहीं करते। थोड़ा सा कुछ एक प्रार्थना करने के बाद किसी का दुष्टात्मा चला गया तो इंतजार नहीं करते, इमीडिएट कहते नहीं परमेश्वर ने दर्शन दिया है, चलो हम अपनी कलीसिया बना लेते। मूसा को छोड़कर अपनी वेदी बना लेते। हारून ने मूसा को छोड़ दिया यहाँ पे और अपनी मनमानी करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार एक बछड़ा बनाया, एक वेदी बनाई और उस वेदी के सामने प्रचार क्या कर रहा है देखो, सुनो। प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व मनाया जाएगा। प्रचार में क्या कर रहा है? कल हम यहोवा के बनाया है बछड़ा और नाम दे रहा है यहोवा। इसलिए मैं कहता हूं ना, आज बहुत सारी जगह पर
लेबल तो लगा है जीसस का, लेकिन काम चल रहा है अपनी मनमानी का। लेबल तो लगा है यीशु मसीह का, लगा है क्रूस, अब अंधे बैठे भूत, ऐसी बातें चल रही है आज। लेबल तो लगा है क्रूस का, लेबल लगा है चर्च का, लेबल लगा है यीशु का, लेकिन अंदर अपनी मनमानी का काम चल रहा है। मनुष्य को खुश करने वाली बातें, अपनी फायदे की बातें, अपनी बनाई हुई वेदी, अपने बनाए हुए बछड़े, अपने लोगों को अपने लोगों में बनाए रखने के लिए खुश करने वाले प्रचार। हालेलुया। सावधान। आज के टीचर्स डे में इसलिए मैंने कहा, बहुत आपने सुबह से सुना होगा, लेकिन ये बहुत कड़वा है। अब इसको आपको ग्रहण करना होगा। अब ये एक सेशन में खत्म होने वाली बात नहीं, बहुत मजेदार बातों का लुत्फ आप उठाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, गहराई की बातें मैं बताऊंगा। इसलिए बहुत सारे अपोस्टल प्रॉफिट नाम तो लेते हैं यीशु में, लेकिन काम अपना निकाल रहे, लोगों को मीठी मीठी भविष्यवाणियां कर रहे, लोगों को मीठे मीठे प्रचार कर रहे, अपने बनाए हुए बछड़ों के सामने। अपना बछड़ा मतलब अपना चर्च। हमारा चर्च बहुत सामर्थशाली है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही चलता है। ये बातों से मूसा नीचे आया, क्या हुआ सबको पता है, हम आगे देखेंगे। थोड़ा अब आगे पढ़ता हूं मैं, मेरा समय खत्म हुआ है, 3 से 4 मिनट बचे हुए। कल यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। मैं यहां पे रुकता हूं। जो होम बलि यहोवा ने कैसी होनी चाहिए, उसका मेजरमेंट परमेश्वर लिख के दे रहा था, उसका मापदंड दे रहा था। कैसे बलि चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, कौन सा चढ़ाना है। ये चढ़ाने से पहले बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ना अपनी मनमानियां चर्चेस में कर रहे हैं। इसलिए वहां पे चर्च तो है, केवल बिल्डिंग है, लेकिन खुदा की हुजूरी नहीं है। वहां पे भेड़ है, लेकिन आज मैं बता रहा है, वहां पे भीड़ है लेकिन भेड़ नहीं है। वहां पे भीड़ है लेकिन वहां पे भेड़ नहीं है, और भेड़ नहीं है तो भेड़ का चरवा भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह उठकर उन्होंने उस वेदी के ऊपर उस बछड़े के सामने वहां पे बलिदान चढ़ाया। मेल मिलाप वाली वेदी पर वहां पे मेल मिलाप के बलिदान चढ़ाए और वहां पे खेलने लगे। खेलने लगे मतलब क्या पता है आपको? बहुत गंदा मीनिंग है इसका। खेलने लगे मतलब क्या पता है आपको? उनके अंदर वो स्पिरिट एक्टिवेट हुआ जो मिस्र से आया हुआ था। मिस्र का जो मिस्र समुदाय आया हुआ था, जो कॉकटेल भीड़ आई हुई थी, उस भीड़ के अंदर वासना की आत्मा काम कर रही थी। वहां पे सारे नंगे होकर, कोई किसी की बीवी के साथ, कोई किसी के हस्बैंड के साथ जैसा चाहिए मनमानी काम कर रहा था। आइए उसके बारे में एक वचन में हम पढ़ेंगे। करिन्थियों का पहला करिन्थियों 10वां अध्याय और वचन 7। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। ये हारून की वेदी पर जैसा लिखा गया है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। वो खेलने कूदने लगे मतलब क्या करने लगे पता है? खुले मैदान में वो शारीरिक क्रियाओं में फंस गए, सेक्सुअल सिन में पड़ गए। क्यों? एक टीचर, एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक प्रॉफिट, एक इवांजलिस्ट, एक अगुआ, एक लीडर जिसके कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है ना, उसकी एक गलती कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। देखो, गलत सेवकाई आ गई, गलत वेदी बन गई, गलत परमेश्वर आ गए, झूठी शिक्षा आ गई, पाखंड आ गया, मनुष्य को संतुष्ट करने वाले सिद्धांत आ गए। लेकिन उसका परिणाम लोग खुलेआम शारीरिक क्रियाओं में, सेक्सुअल सिन में गिर गए, और उसका परिणाम 23,000 लोग मर गए एक अगुवे की गलती से। इसलिए टीचर बनना बहुत इजी है, लेकिन टीचर का किरदार निभाना बहुत बहुत ही जिम्मेदारी वाला बात है। हम लोग जो प्रचार करते हैं ना, पासवान लोग हैं, मैं हूं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा एक गलत सेवकाई का तरीका
हजारों लोगों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए बाइबल कहता है सभी लोग शिक्षक मत बनो रे बाबा, सभी शिक्षक मत बनो, नहीं तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। मैं यहां पे रुकता हूं, आगे चल के अगले सैटरडे को बहुत इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जाते जाते मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रभु संतुष्टि से ज्यादा मनुष्य संतुष्टि की बातें की, हारून की वेदी अगर हमारे मन में है, आज उस वेदी को मिटा डालो और कहो कि ये मन, ये वेदी केवल यहोवा को संतुष्ट करेगी। मनुष्य मुझसे संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन मेरे जीवन से मेरा यहोवा जलाल पाता रहे। ये मेरे जीवन का मकसद है। मैं जीऊं या मरूं, लेकिन वो खुदावन के लिए। मैं मनुष्य को खुश करने वाला नहीं। इसलिए संत पौल कहता है दूसरे कोरिन्थियों की किताब में पहले अध्याय में, हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, तो हृदय परखने वाला परमेश्वर जिससे खुश होता है उसे खुश करने वाले। आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हमारा पर्पस ये होना चाहिए, हारून की वेदी जो मनुष्य रचित थी, जो मनुष्य खुश करने वाली थी, परमेश्वर वेदी बनाने का तरीका बता रहा था ऊपर, लेकिन नीचे हारून ने वेदी बना दिया। क्या आज ऐसी गड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ हम कर रहे क्या? ऐसा विश्वास में हम ऐसा कर रहे क्या? चर्चेस में ऐसा कर रहे क्या? आओ आज पश्चाताप करो, आज मन फिरा और कहो प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने इस्राएलियों के जैसे मूसा का इंतजार नहीं किया और हारून की बातों में आकर मैंने ये बातें कर दी। शायद कोई हारून होंगे, लोगों के दबाव में आकर मनुष्य को खुश करने वाली बातों में समय बिताया होगा। तो आओ एक गहन पश्चाताप करो और अपनी आंखों को खोल के अपने जीवन को बदल दो। आगे बहुत बेहतरीन बातों को मैं आपको बताऊंगा। जब इंसान मनुष्य संतुष्टि करता है ना, तो उसका भेजा कैसे बिगड़ जाता है, अब लोग कैसे बिगड़ जाते हैं और कैसे पागल जैसी बातें करते हैं, ये बातें हम अगले शनिवार को देखेंगे। तब तक के लिए इस वचन पे अध्ययन करो। अगर ये कलाम आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुदावन के राज्य में सही तरीके से काम करने के लिए, योग्य वेदी बनाने के लिए मेहनत करो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के तरीके के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करो। May God bless you. Have a blessed night. Amen.